हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है नर्सिंग प्रोसेस। तो बिना टाइम गवाए नर्सिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस को हम हिंदी में नर्सिंग प्रक्रिया कहते हैं। और नर्सिंग प्रक्रिया एक बेसिकली सेट ऑफ फेजेज़ हैं, जिसके अंदर बहुत सारी फेजेज़ होती हैं। और उन फेजेज़ के द्वारा एक जो नर्स होती है वो अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाती है। और ये जो केयर प्रोवाइड करवाई जाती है एक नर्स के द्वारा, ये कंप्लीट एंड हॉलिस्टिक केयर होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। द नर्सिंग प्रोसेस जनरली इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो नर्सिंग प्रोसेस को जनरली हम डिफ़ाइन करते हैं कि यह एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच या फिर मेथड है फॉर गिविंग इंडिविजुअल कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर, जिसके अंदर एक जो नर्स होती है वो अपने इंडिविजुअल पर्सन को या फिर इंडिविजुअल पेशेंट को कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव केयर प्रोवाइड करवाती हैं। तो इसी नर्सिंग प्रोसेस के टोटल 5 फेजेस हैं। तो फर्स्ट वन जो फेज़ है उसको हम असेसमेंट कहते हैं। सेकंड वन फेज़ है डायग्नोसिस या फिर नर्सिंग डायग्नोसिस। थर्ड वन फेज़ है प्लानिंग। एंड फोर्थ वन जो फेज़ है वो इम्प्लीमेंटेशन है। एंड फिफ्थ वन जो फेज़ है वो इवैल्यूएशन है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जो फर्स्ट वन फेज़ है असेसमेंट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो असेसमेंट इट इज़ अ deliberate, systematic and logical collection of subjective and objective data are helpful to identify and define problem of the client। तो असेसमेंट एक ऐसा फेज है जिसके अंतर्गत एक जो नर्स होती है वो अपने पेशेंट से सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करती है। सब्जेक्टिव डाटा बेसिकली वो डाटा होता है जो एक पेशेंट के द्वारा नर्स को प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होता है जो कि एक नर्स खुद पेशेंट के जो फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज होती है उसको देखकर ऑब्जर्व करती हैं। ठीक है। अ कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट इज़ हॉलिस्टिक एंड इंक्लूड्स फिजिकल एग्जामिनेशन, हेल्थ हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइंट हेल्थ। असेसमेंट जो प्रोसेस है इसके अंदर हम पेशेंट का कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। और ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है हेड टू टो तक होता है और ये कंप्लीट एंड हॉलिस्टिक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। पेशेंट को इसके अलावा पेशेंट का जो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसके बारे में भी डाटा कलेक्ट करते हैं। पेशेंट का जो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है वो कैसा है, पेशेंट इमोशनली स्ट्रॉन्ग है या वीक है, पेशेंट का जो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है अर्थात कि स्पिरिचुअलिटी में वो बिलीव करता है या नहीं करता, इसके बारे में कंप्लीट डाटा असेस करते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वन जो फेज़ पढ़ते हैं वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। बेसिकली नर्सिंग डायग्नोसिस सेकेंड वन फेज़ है नर्सिंग प्रोसेस का। दिस इज़ द सेकेंड फेज़ ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये नर्सिंग प्रोसेस का सेकेंड फेज़ है। ठीक है। डायग्नोसिस इज़ द क्लिनिकल एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। असेसमेंट के अंतर्गत जो कुछ भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उस डाटा को ऑब्ज़र्व करके और उस डाटा को एनालिसिस करके हम क्या डायग्नोस करते हैं या फिर हम किस फाइंडिंग पर पहुंचते हैं। जिस डिजीज़ के बारे में हम पता करते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। जिस पर्टिकुलर डिजीज़ से पेशेंट सफ़र कर रहा है उस डिजीज़ का आइडेंटिफिकेशन ही नर्सिंग डायग्नोसिस कहलाता है। एंड थर्ड वन जो फेज़ है वो है प्लानिंग। तो जो कुछ भी हम नर्सिंग डायग्नोसिस फेज़ के अंतर्गत डिजीज़ को फाइंड करते हैं उस डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम क्या प्लानिंग करते हैं। जो कुछ भी प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग को हम प्लानिंग फेज़ के अंतर्गत रखते हैं। और इसके अंतर्गत हम एक प्लानिंग चार्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट को किस टाइम पर कौन सी ड्रग और किस रूट से देनी है और उसका मतलब कि उसकी पेशेंट की डाइट किस प्रकार से होगी। ये जो कंप्लीट हम प्लानिंग करते हैं वो हम प्लानिंग फेज़ के अंतर्गत रखते हैं। प्लानिंग इज़ असेंशियल टू प्रोवाइड द नर्सिंग केयर दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द क्लाइंट। प्लानिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट और असेंशियल फेज़ है जिसके अंतर्गत एक जो पेशेंट होता है उसको जिन जिन चीज़ों की नीड्स या फिर जिन जिन केयर की ज़रूरत होती है वो केयर हम सारी की सारी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। एंड फोर्थ वन जो फेज़ है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंतर्गत हम जो कुछ भी प्लानिंग फेज़ के अंतर्गत प्लान करते हैं
उस प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंतर्गत। दिस इज़ द एक्शन फेज़ ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ नर्सिंग प्रोसेस का एक्शन फेज़ है, जिसके अंतर्गत हम प्लानिंग फेज़ के दौरान जो कुछ भी प्लानिंग हम बनाते हैं उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड फिफ्थ वन जो फेज़ है वो इवैल्यूएशन फेज़ है, और इवैल्यूएशन फेज़ के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्लानिंग फेज़ के दौरान जो कुछ भी हमने प्लान बनाया था उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद में फाइनल रिजल्ट क्या रहता है। बेसिकली हम जो पेशेंट होता है उस पेशेंट का इवैल्यूएशन करते हैं कि पेशेंट को, जब पेशेंट हॉस्पिटल में आया था तो उसकी क्या क्रिटिकल कंडीशन थी, उसकी जो हेल्थ स्टेटस था वो कैसा था, और हमने पर्टिकुलरली उसके डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के बाद में जो प्लानिंग बनाई और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया तो उस प्लानिंग का क्या रिज़ल्ट रहा, वो पेशेंट पहले से सही हुआ या नहीं हुआ, उस पेशेंट की जो रिहैबिलिटेशन स्टेटस है वो किस प्रकार से है, उस पेशेंट का जो हेल्थ गोल था वो प्रोवाइड हुआ या नहीं हुआ। तो जो कुछ भी हम इवैल्यूएशन या फिर मूल्यांकन करते हैं पेशेंट का, वो हम इवैल्यूएशन फेज़ के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम रेटिंग, ग्रेडिंग एंड जजिंग करते हैं पेशेंट की, कि भाई पहले जब वो पेशेंट आया था हॉस्पिटल में तो कुछ इस डिजीज़ से सफ़र कर रहा था, और हमने उसकी जो पर्टिकुलर डिजीज़ थी उसको फाइंड किया, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाई, और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के बाद में पेशेंट का जो हेल्थ कंडीशन या फिर हेल्थ स्टेटस था वो इस प्रकार से सुधरा या फिर उसमें इतना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ जो हैं हम इवैल्यूएशन फेज़ के अंतर्गत रखते हैं। चलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम जो एक फेज़ को कंप्लीट ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस।